अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं लेज़ॉन होल्डिंग्स। जनाब, इस प्लेटफॉर्म से हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि पहले अर्ज किया था कि मकसद क्या है कि रेलेवेंट फील्ड के दोस्तों को हमने मदऊ करना है, यहाँ पे अपने पास बुलाना है ताकि आपको हम भी सीख सकें, आप भी कुछ चीज़ें सीख सकें। ये वो लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में हंडे हुए लोग, मतलब टेस्टेड, जिन्होंने काफ़ी मारें भी खाई होती हैं जनाब, नुकसानात भी उठाए होते हैं। और बकौल शख्स है कि जब इंसान नुकसान उठाता है किसी चीज़ में तो उस दिन उसकी सही मानों में ग्रेजुएशन होती है, वो सही सीखता है अपनी चीज़ें और वो सारा सिलसिला। एनीवे, प्रॉपर्टीज, रियल स्टेट और ख़ास तौर पे जनाब बेशुमार किस्म का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है जनाब वर्टिकल में, और अब तो टीयर 2 सिटीज़ में भी, बल्कि एक वक्त आएगा टीयर 3 सिटीज़ में भी ये चले जाएंगे। हुआ क्या था कि ये हाई राइज का स्टार्टअप हुआ है कराची से, देन इट मूव्ड फर्दर टू लाहौर, देन टू इस्लामाबाद। अब देख ही रहे हैं बड़े हाई फाई किस्म के प्लाजास और जनाब बिल्डिंग्स हाई राइज बन रही हैं छोटे शहरों में, लाइक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात में। पंजाब के हवाले से ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा कुछ सफर ऐसा सच नहीं हुआ, मैंने किया नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि जनाब क्वेटा के आसपास और सिंध में क्या कुछ हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, आपको खुद ही बखूबी अंदाजा हो जाएगा। तो जनाब, अब इस गुफ्तगू को समेटते हुए हम आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ कि आज जो मेहमान हमने यहाँ पे बुलाए हैं आपके लिए, आपको बहुत सारी चीजें ये बताएंगे। अ वेरी सीजन्ड रियल्टर, आई मस्ट से, इन्होंने बहुत सारी चीजें अब तक कर ली हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम मुलाकात करवाते हैं जनाब शहजाद मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी शहजाद साहब? आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ऑल वे लॉन्ग फ्रॉम बहरिया कि आप तशरीफ लाए हमारी वन कॉल पे। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बता दूं कि शहजाद मलिक साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि ABM होल्डिंग्स एक इंतहाई प्रेस्टिजियस एक इदारा है जिसके हिस्से में माशाल्लाह माशाल्लाह विद अ पीरियड ऑफ लाइक लेट्स से हाफ अ डेकेड कि 5 सालों में इन्होंने वो कुछ डिलीवर कर दी है कि वाकई मतलब अकल भी दंग रहती है कि क्या है। वो पूछेंगे कि क्या वो डेडिकेशन है या वो कहते होते ना माँ बाप की दुआएं हैं या व्हाट एग्जैक्टली हुआ क्या, ये कैसे है कि एक प्रोजेक्ट में पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसको कंप्लीशन के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जी शहजाद साहब, लेट्स स्टार्ट विद बहरिया कि बहरिया में जनाब क्या कुछ आपने वो झंडे गाड़े हैं, जरा हमारे दोस्तों को बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म से आज हमारे जो चेयरमैन साहब है, चेयरमैन ABM होल्डिंग्स अबू बकर मलिक, उनकी आज बर्थडे है। अरे वाह! तो आपके प्लेटफॉर्म से सबसे पहले मैं उनको विश करना चाहता हूँ। हाँ। ही इज अ वेरी यंग एंड विजनरी लीडर, माशाल्लाह। और अल्लाह उन्हें जो है वो लंबी जिंदगी दे और इसी तरह जो है ना कामयाबियां देते रहे। अच्छा जी, हम पिछले 10-15 साल से काम कर रहे हैं बहरिया टाउन में, मार्केट में काफ़ी प्रोजेक्ट अपने डिलीवर किए हैं जी। और जिनमें से अगर मैं नाम कुछ लेना चाहूँ तो उसमें ये है कि हमने ABM सूट्स के नाम से सबसे पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किया बहरिया टाउन में। अच्छा जी। उसके अलावा द पार्क रेजिडेंस के नेम से हमारा बहरिया टाउन में प्रोजेक्ट डिलीवर होने जा रहा है अगले 6 से 8 माह में। उसका ग्रेड स्ट्रक्चर कंप्लीट है, अब हम उसकी फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं जी। हाँ। और ये तो हो गया बैरियर की तरफ। लेकिन वो क्या कहता है ना कि वान बुफे कहता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। हाँ। तो अब हम सिर्फ बैरियर की हद तक महदूद नहीं रहे, वाह। अब हम बैरियर से बाहर भी जा रहे हैं और ABM हिल्स के नाम से एक मेगा और ग्रैंड प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं मरी की खूबसूरत वादी में जी। वाह। और इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट मंथ 11 फेब को उसकी लॉन्चिंग है जी। और बस बाकी आप जैसे दोस्तों को सबको इनवाइट करेंगे जी और सही, आपको सही, आइडिया हो सही। जाएगा। अच्छा दोस्तों, जैसे कि बताया इनके चेयरमैन अबू बकर मलिक साहब की जनाब आज बर्थडे है, तो सबसे पहले तो हम ऑन बिहाफ ऑफ शहजाद मलिक साहब, बिकॉज इन्होंने अभी बताया है, अबू बकर मलिक साहब आपको आपकी जनाब बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बड़ी मुबारकबाद और दुआई होती है दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला ऐसी बेशुमार आपको बर्थडेज देखनी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और है शहजाद मलिक साहब, हम अबू बकर मलिक साहब से भी इसी तरह की एक इसी फोरम पर, इसी प्लेटफॉर्म पर हम उनसे भी मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे। फर्दर हमें वो बताएंगे। जाहिर बात है कि शहजाद मलिक साहब तो मेन इसमें वो कहते हैं ना करता धरता वो सारे इन प्रोजेक्ट्स में है, तो ज़्यादा तो आप ही रहनुमाई हमारी करेंगे आज भी इस मतलब फोरम पर। तो आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया कि जो स्वीट्स कौन से थे आपने जो ABM स्वीट्स के नाम ABM से स्वीट्स के नाम से पहला प्रोजेक्ट जो जी, आपने पहला किया, प्रोजेक्ट हमने उसके बारे में जरा थोड़ा सा मुख्तसर पैराए में बताएं कि व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, क्या था, किस तरीके से था, ऑल कमर्शियल था, रेजिडेंशियल था, ये क्या अभी किस हाई राइज था,
क्या वो उसकी नौयत क्या जी वो हमारा एक कनाल का प्रोजेक्ट है है? और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल और ऊपर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स सारे बने हुए हैं। अच्छा जी। और हमारी वैसे प्रेफरेंस होती है कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। हाँ हाँ अच्छा, जो हमारा द पार्क रेजिडेंस के नेम से प्रोजेक्ट है वो फुली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जी। अच्छा वो वाह हमारा 4 कनाल पे प्रोजेक्ट है, उसमें 2 कनाल कवर्ड एरिया है और 2 कनाल पार्किंग है जी। वाह अच्छा जुनेद साहब, आप ऑब्जर्व करेंगे आगे आने वाला वक्त, हमने कुछ 3-4 साल पहले इसको ऑब्जर्व करके ये आइडिया लिया था, ये बल्कि वो बकर मलिक साहब का विजन था कि उसको फुली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। अच्छा जी। अच्छा, अब लोग मिक्स अचार पसंद नहीं करते। अगले आने वाले 2-3 साल में मजीद देखिएगा कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आपकी सेपरेट बना करेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपकी सेपरेट बना अच्छा करेंगे। अच्छा अच्छा वाह क्योंकि लोग पसंद नहीं करते कि नीचे आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज हों और उससे हाँ। गुजर के आप अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ बहुत आपने खूब, हाँ। जाना हो। लेकिन डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर को रियलाइज करना चाहिए कि वो क्या करते हैं कि सिर्फ लालच में आके, क्योंकि कमर्शियल आपका बिकता है 10 टाइम्स महंगा जी जी कंपेयर टू रेजिडेंशियल। सो लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि आपकी पूरी बिल्डिंग जो है ना जी वो हो जाए। उससे बेहतर है कि उसकी अगर आउटलुक ही खराब हो जाती है सही। सारा खराब हो जाए। इसलिए वी डू बिलीव के बनाया जाए फुली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो इसके अलावा अभी जो हम मरी वाली साइड पे जा रहे हैं तो वो भी फुली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा जी। अच्छा जी अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा अब मैंने वैसे खुद से भी देखा ये खास तौर पे यूएई में अरब वर्ल्ड में कि वहाँ पे अगर आप इस तरह प्लाजा जो है व्हाटएवर जो भी है हाई राइज बनाते हैं तो वो अगर तो रेजिडेंशियल है तो वो सारी पूरी पूरी बिल्डिंग डेडिकेटेड होएगी नीचे मतलब उनकी वो सारा वो एलिवेटर है और एक आध उन्होंने को अच्छे जो हाई फाई किस्म के प्लाजाज हैं उनमें कोई रिसेप्शन भी बिठाया होता है कि कोई मेहमान अगर आता है नो शॉप एट ऑल नो शोरूम एट ऑल वो सारा ही रेजिडेंशियल होता है जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप लोगों का भी विजन ऐसे ही और मरी में खास तौर पर ऐसा करने जा रहे हैं। चलें अब सवाल मेरा ये है कि ओवरऑल जस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ आवर लाइक व्यूअर्स आपने ये बताना है कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ऑन द होल अभी चूंकि 2-3 साल से तो बड़ा स्लम सा रहा है और बड़े जमूद एक तारी था कि जैसे चीजें ना रुकी हुई थी। अब फील जो आ रही है कि नहीं अब चीजें बेहतर होने को जा रही हैं तो क्या क्या अवामिल हैं या क्या आप समझते हैं कि किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा और किस सिमत में जाएगा, क्या ये बेहतरी आएगी इस पूरे रियल एस्टेट में? अच्छा जुनेद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि पिछले 2-3 साल मार्केट रुकी हुई है ये वो। अच्छा, अगर आप ऑब्जर्व करें ना, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की नेगेटिविटी है। फर्क क्या है पहले और अब में? पहले क्या होता था कि आप जरा इजी वे में काम कर लेते थे, अब आपको सिर्फ फर्क ये है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि काम करने वाले के लिए काम बहुत है, काम ना करने वाले के लिए एक्सक्यूजेस बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2-3 साल में बड़ा अच्छा बिजनेस किया है। हमारे साथ जितने भी एसोसिएट लोग हैं हमारे ऑफिस में, हमारे रेंटर्स भाई, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे क्लाइंट्स, हमने खुद भी बड़ा अच्छा अर्न किया, उनसे बड़ा अच्छा अर्न किया। अच्छा, लेकिन सिर्फ क्या है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ी है। अगर आने वाले वक्त की बात को अगर मैं जो है वो परसीव करूं तो 2025 रियल एस्टेट का साल है जी। ये बड़ी मैं कॉन्फिडेंटली चीज ये कह रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट काफी हद तक जो है वो नीचे आ चुका है और अगले 2 से 3 साल में, अगले 2 से 3 माह में सॉरी, ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये भी अभी काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी और 2025 रियल एस्टेट का साल है। ये मैं आपको बड़ी अच्छा चलें अब वो कहते हैं ना कि मैंने जब प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे कहा था कि ये जनाब रैपिड फायर नहीं है और वो हमने एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, हमने बड़े प्यार से, क्योंकि वो आजकल एक मिजाज बन गया हुआ है कि सवालात ही ऐसे दाग दिए जाएं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लड़ना बनता है कि लेट मी जस्ट कंट्रडिक्ट विद यू। आपने कहा कि नहीं 2-3 साल गुज़श्ता भी बहुत सही रहे हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, मैं तो बात करता हूँ कि जो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, मैं यहाँ पे लाहौर में रहता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, बेशुमार प्लाजे बन भी रहे थे, रुका नहीं है काम। मैं ये नहीं कहता काम रुका, काम चलता रहा, खाली पड़े हुए। और आप यू आर सिटिंग हियर इन डीएचए की हम मिसाल देते हैं कि यहाँ पे डीएचए में एक वक्त था कि डेली 100 150 ट्रांसफर हुआ करती। अब जनाब जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हफ्ते में 1-1 2-2 ट्रांसफर आ रही हैं। तो ये क्या इस चीज का मतलब शाखसाना है। नंबर 2 आप क्वेटा देख लें, क्वेटा डीएचए, वो फाइलें जो नाब जो 1 करोड़ 35 लाख की बिक रही थी वो सिर्फ 35 लाख पे आई हैं। ये मैं बड़े वसूख से ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, फिर आपने खुद अभी फरमाया है कि अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, तो गोया पहले इंस्टेबिलिटी थी
पहले कुछ अवामिल थे जिसकी वजह से जमूत, जैसे मैंने अर्ज किया, वो तारी था, एक जकड़बंद सा लगा हुआ था। और देखें, हमने तो बात करनी पॉजिटिव, आपने बात पॉजिटिवली की है, लेकिन आप मेरा ख्याल थोड़े से ज्यादा ही पॉजिटिव है कि आपने पास्ट को भी कहा कि नहीं नहीं पास्ट भी ठीक था। वैसे तो हमारे एक सरबराह, मुझे याद है कि अब पॉलिटिकल से गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन नॉट टू नेम एनीबॉडी, लेकिन उन्होंने कहा था जी बिकने को क्या, पूरा पाकिस्तान ही बिक रहा है, तो ऐसे तो नहीं है, पता नहीं कौन कहता है कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल जो रियलिटी है वो यही है कि जरा थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार रही है ये पूरी इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, इससे हो सकता है आप इत्तेफाक करें या ना करें, जब हम बात रियल एस्टेट की करते हैं तो हम प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त, ये वो सारा, मेरी जो गट फीलिंग या मैं जो देख रहा हूँ, हल्का फुल्का सा नीम हकीम नबाज भी होता है ना, नब्स पकड़ के, मुझे ये लग रहा है कि रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन बिजनेस, चूंकि इसको वो बूस्ट अप करना भी चाहते हैं, हुकूमत करना चाहती है, इससे बहुत सारी चीजें फिर आगे, एम्प्लॉयमेंट, ये वो, एक बिल्डिंग बनती है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, कोई 150 इदारे तो अलहदा बात है, लेकिन 150 मुख्तलिफ एवेन्यूज जनरेट हो जाते हैं ना, उसमें चीजें लग रही होती हैं, हर तरह का जनाब उसमें आपके रिसोर्सेज पूल इन हो रहे होते हैं, तो उस हवाले से तो ये बेहतर है। तो समझते हैं कि ओवरऑल ये ऐसे ही होगा, ये सारा सिलसिला, के प्लॉटों की कीमतें भी, मतलब उसमें भी उतार चढ़ाव आएगा। नहीं जी, प्लॉटों की कीमतों में बिल्कुल उतार चढ़ाव तो यकीनन आएगा। अच्छा, ये मार्केट की बात है, हर 7 से 8 साल बाद ना जी, ये अगर रियल एस्टेट की अगर आप हिस्ट्री देख लें, पिछले 100 साल की उठा के देख लें, 7 से 8 साल बाद थोड़ा सा एक बैकफायर होता है, ठीक है, साल 1.5 साल, ये होना भी बेहतर है। अगर ऐसी प्लस माइनस ऐसी चीज जाती रहे तो वो तो फिर इन्फिनिटी लेवल पे चीज चली जाएगी, जब तक थोड़ा सा 7-8 साल पर वो चीज नीचे नहीं आएगी बेहतर। अच्छा, उससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया जी, अच्छा मैंने तो नहीं देखा मार्केट में इतना ज्यादा फर्क पड़ा है जी। आप किसी भी मॉल्स में चले जाएं, किसी भी बाजारों पे चले जाएं, आप नीचे गाड़ियों का हाल देख लें। पहले क्या होता था, वो कहते हैं ना कि जिंदगी जीना बहुत आसान है, हमने जीने के तरीके मुश्किल ढूंढ लिए हैं। दूसरी बात ये है कि जब किसी भी फील्ड में नॉन प्रोफेशनल लोग आएंगे तो उस फील्ड में डिस्टर्बेंस होगी। अब पहले क्या होता था कि पहले हर फील्ड में रियल एस्टेट भी प्रोफेशनल हो। अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ लोग इन्वेस्टर्स आए, जिस बंदे ने एक इन्वेस्टर उसने इन्वेस्टमेंट की, हमारे से उसे फायदा हो गया, उसने रियल एस्टेट का ऑफिस खोल दिया, उसने रनिंग बिजनेस एक रेस्टोरेंट बंद करके एक रियल एस्टेट का ऑफिस पेट चाल हो जाती है। एज अ रियल्टर अगर मैं देखा जाऊं तो ठीक है, रियल एस्टेट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मुझे जो एक इख्तलाफ है ना, इख्तलाफ इसमें मुझे ये है कि इसमें इंडिविजुअल का फायदा ज्यादा होता है। अब एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, आपने सर इन्वेस्टमेंट की, फाइल्स खरीद के रख ली, 6 माह बाद जो है वो आपकी डबल हो गया, आपको इंडिविजुअल फायदा हुआ। लेकिन आप उसी इन्वेस्टमेंट का अगर आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, उसमें आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरीज जा रही हैं, रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सो बहुत से लोगों का रिस्क जो है ना उस चीज से वो जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब अगर पिछले साल 2 साल रियल एस्टेट थोड़ी डिस्टर्ब हुई है तो लोग दोबारा अपने रनिंग बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं, और चीज ये रियल एस्टेट के लिए बेहतर है ताकि इस फील्ड में जो प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेशनल लोग ही रहे, जो राइट लेफ्ट से एज अ पार्ट टाइम जो है रियल्टर्स आ गए थे, अब वो वापस जा रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में रियल एस्टेट में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोग होंगे, मतलब ड्रेन आउट हो जाएगा जी, और सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जो डिलीवर करेंगे, इन टाइम डिलीवर करेंगे और क्वालिटी डिलीवर करेंगे। ठीक हो गया, चलें, लेट्स मेक इट मोर क्रिस्प। अभी हम तो बिल्कुल सीधी सीधी सी चीजें हैं। आपको बता दें, अब अगर तो आप समझें कि किसी भी सवाल का ताल्लुक आपके बिजनेस के कहते हैं ना को हिट ना कर रहा हो, तो हम जनाब इसको एडिट कर देंगे, ये भी हम ऑन लाइक रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं। ओके सर, लाइक सारी आपकी जनाब वो आपके हाथ में है, यू कैन आस्क एनीथिंग सर, बागें आपके हाथ में हैं। देखें, किसी बिल वास्ता या बिला वास्ता जो हमारे बड़े मलिक साहब हैं, मलिक रियाज साहब, द टाइकून, द प्रॉपर्टी मैग्नेट, द प्रॉपर्टी मुगल कह लें, चलें, सारी बात है, ही इज नोन फॉर प्रॉपर्टी एंड ही इज नोन फॉर सेवरल अदर थिंग्स एज वेल, गुड एंड बैड बोथ। उनका भी ताल्लुक किसी ना किसी हवाले से बनता है। तो आप क्या समझते हैं उनका क्या फेट है? वो आजकल बड़ी जनाब चीज़ें अफलोट हो रही हैं, रूमर्स के जनाब अब उन पर बड़ा आनी हाथ डाला जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इतना को देखें, इदारा हो, ये शख्स हो, जब वो ओवर ग्रोन हो जाता है ना, जरूरत से ज़्यादा ही ग्रो कर जाता है, तो फिर हाथ डालना तो इतना
आसान नहीं रह जाता, उसकी बहुत सारी रीजन होती हैं, क्या कहते हैं आप? मलिक साहब ने ना जी पिछले 40 साल में एक हम लोगों को नया विजन दिया है। बिल्कुल ठीक है। हम सब उनका ही सीखा हुआ है हमने। 40 साल में उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। और मतलब है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज, आई रिमेम्बर 2000 में गल्फ कंट्रीज ने मलिक साहब को बड़ी ऑफर्स की कि आप हमारे पास आए, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन मलिक साहब ने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है। लेकिन अब आके वो इंतहाई मजबूर हो गए हैं। जब आप किसी को मेंटली टॉर्चर, उनके कारोबार आप तबाह कर लें, और क्रिटिकल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहने को दिल है लेकिन हम नहीं कर सकते वो बातें। बस मैं इससे ज्यादा और मजीद नहीं कुछ चले, कहूंगा ठीक जी। हो गया, अल्लाह बिल्कुल उनके लिए सही। बेहतर करे जी। आमीन, बिल्कुल जी ये हाँ। बात, ये दुआ के साथ ही जनाब हम आज की अपनी सो कॉल्ड पॉडकास्ट इसको क्लोज करते हैं। शहजाद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। जी सर। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि इनकी गुफ्तगू में आपने थ्रो देखा ही कितने आर्टिकुलेट है, माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम दोबारा इंशाल्लाह इनको यहाँ पे दावत देते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, एंड आई होप कि ये हमारी दावत को कभी टर्न डाउन नहीं करेंगे। मसरूफ़ काफ़ी होते हैं, हमने जाके भी वहाँ पे देख लिए हैं इनके मामलात, जहाँ पे ये बैठे हुए अपने कहते होते हैं किसी को काम करते हुए देखें तो फिर पता चलता है, बातों में या किसी की सुनी सुनाई पे नहीं यकीन करना चाहिए। सो वी डिड विजिट जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, हमने वहाँ पे जाके देखा है बैरियर टाउन में जाके, माशाल्लाह। और आइंदा भी आगे जाके हम इनके साथ कुछ सिलसिले करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।